नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उपस्थित हूँ मैं विष्णु लीला भाग 4 में, जिसमें मैं आपको भगवान विष्णु के द्वारा जनहित में किए गए कुछ छलों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें मैंने विष्णु लीला का नाम दिया है। हिंदू धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले, विष्णु पालने वाले और शिव वापस ले जाने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार हैं। वे सभी के दुख दूर कर उनको श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं। जीवन में किसी भी तरह का संकट हो या धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो गया हो, तो विष्णु ही उसका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं। भगवान विष्णु ने ही नरसिंह अवतार लेकर एक और जहाँ अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था, वहीं क्रूर हिरण्यकश्यप से प्रजा को मुक्ति दिलाई थी। उसी तरह वाराह अवतार लेकर उन्होंने महाभयंकर हिरण्याक्ष का वध करके देव मानव और अन्य सभी को भयमुक्त किया था। उन्होंने ही महाबली और मायावी राजा बलि से देवताओं की रक्षा की थी। इसी तरह श्री हरि विष्णु ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनको जन कल्याण के लिए किया गया छल कहा गया। यदि वे ऐसा नहीं करते तो कई देवी और देवताओं की जान संकट में होती। तो चलिए आइए आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे बना बद्रीनाथ भगवान शिव के धाम से भगवान विष्णु का नाम, जिसे एक तरह से उन्होंने छल के द्वारा ही माता पार्वती से लिया था, जिसे उनके द्वारा किया गया माता पार्वती के साथ छल बताया जाता है। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का स्थान हुआ करता था। वहाँ वे अपने परिवार सहित विश्राम करते थे, लेकिन श्री हरि विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। पुराण कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए, तब यहाँ बद्रियों यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ सुख से रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु बालक का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगी कि इस बीहड़ वन में यह कौन बालक रो रहा है, यह कहाँ से आया और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुंची। शिव जी तुरंत ही समझ गए कि यह कोई विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर के बाहर ही छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि यह कुछ देर बाद अपने आप ही रोकर चला जाएगा। लेकिन पार्वती माँ ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर चुप कर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गई और शिव जी के साथ कुछ दूर भ्रमण पर चली गई। भगवान विष्णु को तो इसी पल का इंतजार था। उन्होंने उठकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। उन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा, तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। तो दर्शकों, ये थी रोचक कथा भगवान विष्णु के बद्रीनाथ में रहने की और शिव भगवान के केदारनाथ में वास करने की। तो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। अगले वीडियो में फिर हम ऐसी ही किसी रोचक कथा के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सब पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति की जय।